आज के वीडियो में जानेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालने पर वो उसमें डूबेगी, तैरेगी, ये बात कैसे डिसाइड करी जाएगी। इसको जानते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन की हेल्प से। उसको जानने से पहले ये समझ लो कि एक बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ जिसकी डेंसिटी है रो एल। उसमें एक ऑब्जेक्ट है जो पार्शियली लिक्विड के अंदर है। जितना पोर्शन लिक्विड के अंदर है वो है वॉल्यूम उसका वी एस। पूरी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो। अब देखो, ऑब्जेक्ट फ्लूइड के लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से वेट नीचे की तरफ काम करेगा। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या होता है? वी इनटू रो। तो वी रो जी वेट हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ऑब्जेक्ट पर लिक्विड भी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वही कहलाता है बॉयंट फोर्स। कहाँ से वो काम करता है? जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके सेंटर से। तो ये एफ बी बॉयंट फोर्स है, किसके बराबर है? रो एल इंटू वी एस इंटू जी। ये वी एस क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में है तो वो फ्लोटिंग कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होती है, यानी इस पर लगने वाला वेट उसके बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। क्या लिख दिया? वी रो जी इक्वल टू वी एस रो एल जी। इसी इक्वेशन से ये डिसाइड किया जाता है कि ऑब्जेक्ट जैसा फिगर में दिखाया गया है, कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ ऐसे तैरेगी, या पूरी पूरी बॉटम में आके डूब जाएगी, या अपर सरफेस से लिक्विड के अंदर पूरी पूरी रहेगी, ऐसे तैरेगी। इन्हीं को कहते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। बस इस इक्वेशन से देख लो, जी और ये जी कैंसिल हो गया। याद रख लो, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट ऐसे करेगी कि उसका कुछ पोर्शन लिक्विड की सरफेस से बाहर हो। डेंसिटी लिक्विड की और ऑब्जेक्ट की सेम है तो ऑब्जेक्ट फुली इमर्स रहते हुए तब तैरेगी, और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डूब जाएगी।